लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और चुनाव धीरे धीरे कर अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। इस समय हम आगरा लोकसभा सीट की भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पे हैं। ये हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से पूरी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बैठकों का दौरा है। अगर हम यहाँ कक्ष की बात करें तो इधर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये श्री वीर सावरकर मंत्रणा कक्ष है। इस तरह से अलग अलग कक्ष के नाम दिए गए हैं जहाँ अलग प्रकार से बैठकें और अन्य चुनावी कार्य किए जा रहे हैं। ये अभी भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बैठक चल रही है। भाजपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव को लेकर निर्देशित किया जा रहा है किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है, किन मुद्दों को लेकर जनता से बात करनी है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। हमारे साथ भाजपा के महानगर अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। सर, लोकसभा चुनाव के बीच में है, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, किन मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा रहा है, किस तरह चुनाव आगे जा रहा है? देखिए, चुनाव जो है इस समय दो मेन मुद्दे हैं और दो मेन हमारे टारगेट हैं। एक तो हर घर में हर मतदाता से संपर्क और दूसरा नेटवर्किंग। हर मतदाता से संपर्क के लिए हमारी बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक रचना बनी हुई है। हर मतदाता का डेटा, मोबाइल नंबर और ग्रेडिंग हमारे पास है। कॉल सेंटर हमारा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर हम लोग खड़े हुए, यहाँ पर हमारा वॉर रूम बना हुआ है, वहाँ पर कॉल सेंटर लगा हुआ है। लगभग हमारे 125 लोग कॉलिंग करते हैं। मतदाता 17.5 लाख मतदाता 4 विधानसभा के अंदर, सारे मतदाताओं से 1-to-1 कॉलिंग चल रही है, वहाँ पर संपर्क चल रहा है। इस प्रकार हमारा संपर्क और प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा है। तीसरा हमारा आप देख रहे हैं वीर सावरकर मंत्रणा कक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रणा कक्ष, जो हमारे कक्ष चल रहे हैं, इसमें अलग अलग सेक्शंस बांटे हुए। नुक्कड़ सभाओं का अलग चल रहा है, प्रचार प्रसार का अलग चल रहा है। हमारे हर वार्ड के अंदर जो हमारे स्टार नेता हैं, जो हमारे जातिगत स्टार नेता हैं, वो हर वार्ड के अंदर हमने रचना बनाई है। हर बस्ती, कौन सी बस्ती किस जाति की बहुमूल्य है, कौन सी कॉलोनी, कौन सी गेट 1, क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स, इन सब की सूची बनकर उन सब पे प्रचार प्रसार उसी जातिगत नेताओं की दृष्टि से हो रहा है। तो इस प्रकार प्रत्येक वोट पे, प्रत्येक व्यक्ति पे किस प्रकार अधिक से अधिक मतदान हो और भाजपा के पक्ष में हो, एक ये विषय। दूसरा, संख्या की दृष्टि से हमारी नुक्कड़ सभा आप देखेंगे, कोई भी नुक्कड़ सभा 300-400 लोगों से कम की नहीं हो रही है। हमारे अभी बूथ सम्मेलन हुए, विभिन्न प्रचार प्रसार के अभियान चल रहे हैं, तो एक अच्छी संख्या, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और जहां हम जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि लोग उत्सुक हैं भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बनने के लिए। सपा, बसपा, कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर ने विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा को छोड़ के सभी पार्टियों की जमानत जब्त कराई थी, चारों सीटों में, उत्तर, दक्षिण, छावनी और एतमादपुर। निकाय चुनाव जो अभी बीता, उसमें बसपा को छोड़ के हमने सारी पार्टियों की जमानत जब्त कराई, समाजवादी पार्टी की भी। और उसी का रिजल्ट था कि इस बार आपने देखा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को टिकटाक ही नहीं मिल रहा था, और जो मिला वो बाहर से इम्पोर्ट करके आया। बसपा को भी कोई चिर परिचित चेहरा नहीं है, वो भी बाहर से इम्पोर्ट होकर ही आया। तो पूजा अमरोही जी, कहने का भाव ये है कि इस बार हमारा एक ही संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रत्येक बूथ पे 370 पहले से अधिक मतदान दिलवाने का काम करा है, उस संकल्प को पूरा करते हुए हर बूथ पे बसपा की भी जमानत जब्त कराएंगे। विपक्ष में आखिरी ताबूत की कील रह गई बसपा, उसको भी गाड़ेंगे, खत्म करेंगे। विपक्ष को बिल्कुल विपक्ष रहेगा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। इस बार का कार्यक्रम और इस बार का संकल्प भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर का ही है। जिस तरह से आपने पूरी संरचना बताई, चुनाव कार्यालय से जिस तरह से संचालन किया जा रहा है, क्या आगे हम देखेंगे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बड़े नेताओं की रैली या जनसभाएं आगरा में? मैंने बताया ना, हमारे केंद्रीय प्रदेश के सभी नेता, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, इससे पहले डॉक्टर वीके सिंह जी का अपना व्यापारी सम्मेलन हुआ, ऐसे करके हमारे सारे केंद्र और प्रदेश के नेता, सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्रीज और जो भी हमारे नेतृत्व है, वो सब लोग प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आएंगे। उसके लिए हमारी तैयारी है। हमारा जिस समाज का नेता, जिस वर्ग का नेता, जिस प्रभाव, मान लीजिए यूथ के हमें प्रमोट करने अनुराग ठाकुर जी आते हैं, या हमें मान लीजिए हमारे अनु वाल्मीकि जी वाल्मीकि समाज से आते हैं, तो उसके लिए हमें उनको कहाँ प्रचार प्रसार के लिए आना है, किस वार्ड में, किस बस्ती में, किस मोहल्ले में, किन गलियों में लेकर जाना है, कहाँ उनका प्रभाव रहेगा, इस तरीके की पूरी नेटवर्किंग हमारी पूरी तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक घर में आप जब जाएंगे ना, तो हर घर में 8 से 10 अगर सदस्य, वहाँ पर 10 सदस्य रहते हैं, तो उसमें से 10 में से आपको 9 सदस्य लाभार्थी मिलेंगे। 9 सदस्य लाभार्थी मिलेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली है, उनकी विकासशील योजना है। और विकसित भारत के लिए वोट मांग रहे हैं भैया, विकसित भारत के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। लोग, मैंने आपको बताया, प्रत्येक बूथ पे बसपा की जमानत जब्त होगी। विपक्ष में हमारे पास आखिरी बसपा रह गया है। विधानसभा में सपा, बसपा को छोड़ के सबकी जमानत जब्त, निकाय में बसपा को छोड़ के सबकी जमानत जब्त, सभी पार्टियों की इंक्लूडिंग सपा। अब बसपा रह गई, उसकी जमानत जब्त होगी हर बूथ में।
जैसे कि मार्गदर्शन ने कहा कि युवाओं की बात की है, युवाओं को जोड़ने की बात की है, युवाओं से संपर्क साधने की बात की है, तो युवा नेता भी हमारे साथ हैं। जो आपका नाम परिचय जानिए। गौरव राजावत ब्रज क्षेत्र मंत्री। अरे जिस तरह से चुनाव कार्यालय केंद्रीय चुनाव कार्यालय से संचालन किया जा रहा है, युवाओं को खासी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से पूरा चुनाव प्रचार रह रहा है, युवाओं को क्या जिम्मेदारी है? हर युवा को जिम्मेदारी के साथ साथ निश्चित तौर पर आप मानिएगा कि युवाओं का वो संकल्प जो माननीय मोदी जी के विजन को, माननीय मोदी जी के मिशन को कि आत्मनिर्भर भारत और दृढ़ संकल्पित भारत, एक मजबूत भारत की स्थापना के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये वॉर रूम जो आप देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता बस कमल के फूल को जिताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, देश को पुनः स्थापित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है युवा को। और हर युवा, हर एक स्तर का युवा, चाहे वो सोशलिस्ट एक्टिविटीज है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसी भी जॉब में काम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर जो कार्यालय है, हम कार्यालय को एक वासुदेव कुटुंबकम भावना पर राष्ट्रीय नीति और राजनीति करते हैं। तो ये पूरा परिवार आपके सामने उपस्थित, जिसके मुखिया भी यहाँ बोल रहे थे, एक बहुत अच्छी रचना माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आगरा में बन रही है। तो ये आप देख रहे हैं भाजपा आगरा लोकसभा सीट का भाजपा चुनाव का केंद्रीय कार्यालय है। यहाँ वॉर रूम बनाया गया है, अलग अलग नाम से कक्ष बनाए गए हैं जिनको विशेष नाम दिए गए हैं, वीर सावरकर कक्ष, अटल बिहारी कक्ष। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बैठक चल रही है, भाजपा नेता हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, जिनको चुनाव संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरह से चुनाव में उतरना है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, ये कार्यकर्ताओं को, नेताओं की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही युवाओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि हर बूथ पर जाकर, हर वोटर से जाकर या संपर्क कर, या फ़ोन के जरिए, कॉलिंग के जरिए संपर्क कर प्रत्येक वोट के संपर्क साधना है। लक्ष्मी शर्मा, ABP लाइव आगरा।